शेर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। पैंथेरा वंश की 4 बड़ी बिल्लियों में से एक है और फेलिड परिवार का सदस्य है। यह बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी सजीव बिल्ली है, जिसके कुछ नरों का वजन 240 किलोग्राम से अधिक होता है। जंगली शेर वर्तमान में उप सहारा अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इसकी तेजी से विलुप्त होती बची खुची जनसंख्या उत्तर पश्चिमी भारत में पाई जाती है। ये ऐतिहासिक समय में उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया में प्रलुप्त हो गए थे। प्लेइस्टोसीन के अंतिम समय तक, जो लगभग 10,000 वर्ष पहले था, शेर इंसान के बाद सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ बड़ा-स्तनधारी भूमि पर रहने वाला जानवर थे। वे अफ्रीका के अधिकांश भाग में, पश्चिमी यूरोप से भारत तक अधिकांश में और यूकोन से पेरू तक अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते थे। शेर जंगल में 10 से 12 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जबकि वे कैद में 20 वर्ष से अधिक जीवित रह सकते हैं। जंगल में नर कभी कभी 10 वर्ष से अधिक जीवित रह पाते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धियों के साथ झगड़े में अक्सर उन्हें चोट पहुंचती है। वे आमतौर पर सावन और चारागाह में रहते हैं, हालांकि वे झाड़ी या जंगल में भी रह सकते हैं। अन्य बिल्लियों की तुलना में शेर आमतौर पर सामाजिक नहीं। शेरों के एक समूह, जिसे अंग्रेजी में प्राइड कहा जाता है, में संबंधित मादाएं, बच्चे और छोटी संख्या में नर होते हैं। मादा शेरनियों की समूह प्रारूपिक रूप से एक साथ शिकार करते हैं। शेर जो अधिकांशतः बड़े जानवर पर शिकार करते हैं। शेर के शीर्ष के और मूला तत्व शिकारी होती है, हालांकि वे अक्सर लगने पर मृत जीव की तरह भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। शेर आमतौर पर चयनात्मक रूप से इंसान का शिकार नहीं करते, फिर भी कुछ शेरों को नरभक्षी बनते हुए देखा गया। जो इंसान शिकार का भक्षण करना चाहते हैं। शेर एक संवेदनशील प्रजाति है। इसकी अफ्रीका श्रृंखला में रूप से एक नज़र शेर अति वरिष्ठ होता है और सरलता से अपने गले पर बाल द्वारा पहचाना जा सकता है। शेर, विशेष रूप से नर शेर का चेहरा इंसानी संस्कृति में सबसे व्यापक ज्ञात जंतु प्रतीकों में से एक है। गत पाषाण काल की अवधि से ही इसके वर्णन मिलते हैं, जिसमें लेस्कॉलस और चौवेत गुफाओं की नक्काशियां और चित्रकारियां सम्मिलित है। सभी प्राचीन और मध्य युगीन संस्कृतियों में से इनके प्रमाण मिलते हैं, जहां ये ऐतिहासिक रूप से पाए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वजों पर, समकालीन फिल्मों और साहित्य में, चित्रकला में, मूर्तिकला में और साहित्य में इनका वर्णन पाया जाता है।